नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट नौकरी यार पर और देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। कोर्ट में यूजीसी ने कहा अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं तो डिग्री नहीं है कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उसके दौरान यूजीसी की तरफ से तुषार मेहता जी थे जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं, महाधिवक्ता हैं भारत सरकार के। तो सरकार की तरफ से केस लड़ते हैं, कोई भी मामला होता है सरकार के खिलाफ। और देखिए और जो सुनवाई कर रहे थे वो अशोक भूषण जी जो कि जस्टिस थे, और जब छात्रों की तरफ से अलग आलोक श्रीवास्तव सुनवाई कर रहे मतलब केस लड़ रहे थे। ठीक है, तो इस दौरान यूजीसी की तरफ से तुषार मेहता जी ने कहा कि अगर कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बच्चों जो परीक्षाओं को लेकर अगर परीक्षा नहीं कराते हैं अंतिम वर्ष की, तो उनके लिए डिग्री प्रदान नहीं की जाएगी, उसकी डिग्री की मान्यता नहीं दी जाएगी। क्योंकि डिग्री की मान्यता यूजीसी देती है तो वो नहीं दी जाएगी। क्योंकि उन्होंने बताया कि देखिए परीक्षा कराना एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि अंतिम वर्ष की अगर परीक्षा नहीं कराई जाएगी तो बच्चों की क्या मान्यता रह जाएगी। तो इसको देखते ही उन्होंने सुनवाई की थी। तो आइए पूरी सुनवाई पर चलते हैं, एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन और रखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें। तो आइए चलते हैं पूरी खबर पर। दोस्तों हम आ चुके हैं पूरी खबर पर। देखिए आज ही का अखबार है, आप यहाँ देख सकते हैं 11 अगस्त और दिन मंगलवार। ठीक है, तो यहाँ पर ये मंगलवार का अखबार है। देखिए मुख्य पृष्ठ पर ही आपको ये खबर मिल जाएगी। तो देखिए अब चलते हैं, मुख्य पृष्ठ पर ही ये खबर दे रखी है और ज़्यादा सभी अखबार में आ गई होगी ये। देखिए परीक्षा बिना डिग्री नहीं यूजीसी, परीक्षा बिना डिग्री नहीं यूजीसी ने कहा है। देखिए यहाँ पर देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परीक्षा नहीं कराने को कोर्ट में गलत ठहराया है। देखिए इन्होंने गलत ठहराया है और देखिए इसकी सुनवाई भी आगे बढ़ गई है, इसी वजह से बढ़ी थी कल, जो कल हमने लाइव लेकर आए थे इसका अपडेट। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं। और देखिए कल उत्तर प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी के द्वारा, वीर बहादुर यूनिवर्सिटी के द्वारा ये नोटिस निकाल दिया कि सभी सभी बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इसकी जो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, इसी मामले के बाद ही जो है फाइनल डिसीजन आएगा। इसमें लिखा है राज्य विश्वविद्यालय अनुदान, राज्य विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द कराने के लिए दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार के फैसले को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में गलत बताते हुए इसे नियमों का उल्लंघन बताया। साथ ही कहा कि यदि अंतिम वर्ष छात्रों की अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं कराई गई तो उनकी डिग्रियों को मान्यता नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी का पक्ष सुनने के बाद मामले की सुनवाई 14 अगस्त तक के लिए टाल दी है। यूजीसी ने कोर्ट को बताया कि देश की ज्यादातर विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के लिए तैयार हैं, बड़ी संख्या में बीबी परीक्षा करा भी चुके हैं। ऐसे में यदि कोई राज्य परीक्षा नहीं कराता है तो ऐसे शैक्षणिक गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। कोरोना मद्देनजर अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यूजीसी के नियमों में राज्य बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि डिग्री प्रदान करने के लिए नियम तय करना अधिकतर सिर्फ यूजीसी को है। जो अधिकार है वो किसको है? यूजीसी को है। कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने की 6 जुलाई की दिशा निर्देशों को चुनौती दी गई है। मेहता ने कहा कि कोर्ट को दिल्ली व महाराष्ट्र के फैसले से सूचना देते हुए कहा कि उनकी हलफनामों पर यूजीसी जवाब दाखिला करेगा। वही कुछ याचिकाओं की ओर से पेश अधिवक्ता ए श्रीवास्तव ने अलग आलोक श्रीवास्तव हैं, जिन्होंने दावा किया कि 6 जुलाई के निर्देश में कानूनी और संवैधानिक तौर पर वैध नहीं है। ज्ञात है कि कोर्ट में 31 जुलाई को उक्त याचिकाओं पर कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया था। शून्य वर्ष की प्रावधान शैक्षणिक ये क्या है? ये है शिक्षा मंत्रालय के अफसरों ने सांसद की स्थायी समिति को बताया कि कॉलेजों में उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए वर्तमान शैक्षणिक वर्ष शून्य नहीं होगा, आखिर में परीक्षाएं कराई जाएंगी। इन्होंने कहा कि ये उन्होंने देखिए जो समिति है स्थायी समिति, उसने भी बताया कि छात्रों की परीक्षा कराई जाएंगी। अब देखिए जहाँ तक प्रमोट का सवाल है, प्रमोट तो होंगे, लेकिन जो कोर्ट का निर्णय और ये सब चीज़ देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि परीक्षा होंगी। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर है कि वो क्या करे, और अन्य सरकारों के ऊपर भी है कि वो क्या इसमें निर्णय लेती है। ठीक है, जैसे ही कोई निर्णय आता है हम तुरंत आपके पास लेकर आएंगे। और देखिए अगर आपको ये खबर पढ़नी है तो आप द हिंदुस्तान या दैनिक जागरण किसी भी अखबार में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।